बिस्फी प्रखंड में भैरवा श्रावणी मेला 2025 को लेकर विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने रखने के लिए टीपीसी भवन में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम आनंद शर्मा ने की। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, मेला कमेटी के सदस्यों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था। बैठक की शुरुआत में डीएम ने सभी से परिचय लिया और उन्होंने कहा कि पर्वों का उद्देश्य सामाजिक एकता को मजबूत करना होता है। प्रशासन शांतिपूर्ण जलाभिषेक को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इस दौरान डीएम साफ तौर पर बताते हुए नजर आए कि किसी भी तौर पर विधि व्यवस्था संधारण में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शांतिपूर्ण ढंग से मेले का समापन किया जाएगा। जलाभिषेक शांतिपूर्ण कराने की पूरी तैयारी है। सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। अफवाह फैलाने वालों को, शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। असामाजिक तत्वों पर भी हमारी नजर है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। खोया पाया और सूचना तंत्र के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए लोगों से सहयोग की अपील की गई। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार और अन्य लोगों ने कांवड़ियों की समस्याएं डीएम को बताई। कोकिला चौक से नरसाम तक की क्षतिग्रस्त सड़क को सोमवारी से पहले बनवाने, भैरवा मुख्य पथ से मंदिर तक अतिक्रमण हटाने, मंदिर परिसर की बाउंड्री ऊंची करने और मंदिर के सामने तालाब की सफाई व घेराबंदी की मांग की गई। साथ ही इस दौरान कोकिला से भैरवा तक अस्थायी चापाकल और नाव की व्यवस्था की भी बात रखी गई। मंदिर का गेट सुबह 3 बजे के बाद खोलने का सुझाव भी दिया गया। डीएम ने सभी सुझावों को गंभीरता से लिया। उन्होंने चापाकल लगाने और सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया। इस बैठक में बिस्फी विधानसभा से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, बेनीपट्टी के एसडीओ सारंग पानी पांडे, डीसीएलआर प्रशांत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी गौरव कुमार, सीईओ संतोष कुमार सिंह, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, डीएसपी अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, औशी थानाध्यक्ष विकास कुमार, बिस्फी के अपर थानाध्यक्ष नीतू, एसआई धर्मेंद्र कुमार, सांसद प्रतिनिधि सुदेव सिंह यादव, सरपंच संघ के अध्यक्ष रहमत आलम चुन्ना सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, बैठक के दौरान डीएम आनंद शर्मा क्या कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बैठक संपन्न होने के बाद बिस्फी विधानसभा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है। पहली बात जो निकल के आई कि जो जनप्रतिनिधि गण है उनकी भी टीम बनाना चाहिए, वो बात सही है और उसको पेपर में लाइए। अलग अलग जो क्षेत्र पे जिनको जनप्रतिनिधियों को स्वेच्छा से जो लग के कार्य करना चाहते हैं, आप में से 4-5 माननीयों ने उन बिंदुओं को अंकित किया है, तो उसको लिखित रूप से लेके आइए और एक अलग से एक मिनी बैठक करा के उन सभी का हस्ताक्षर भी उसमें ले लीजिए कि उस स्वेच्छा से इस पे जुड़ के कार्य करना चाहते हैं। दूसरा कि पुनः जो वक्तव्य में आया कि खाका बनाई हुआ, इसकी साल दर साल एक मानक संचालन प्रक्रिया बनी हुई है। उस मानक संचालन प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते जाएंगे और अपने आयाम तक पहुंचेंगे। ये खाका और इतनी हैवी पुलिस का डिप्लॉयमेंट, दंडाधिकारियों का डिप्लॉयमेंट करने का लॉजिक ही ये आया क्योंकि 2001 और 2012 की घटना की वजह से आप सभी के वक्तव्यों में ये चीज निखर के आई और निकल के आई और ये दर्द भी झलका कि वो घटनाएं नहीं होती तो आज के डेट में बिस्फी में हम लोग ये बैठक विधि व्यवस्था के लिए नहीं, यहां के विकास को कैसे बढ़ाएं उसके लिए कर रहे हैं। जो इतनी महत्वपूर्ण धरती है, बाबा विद्यापति जी की जो धरती है, जिसका पूरे के पूरे मिथिला क्षेत्र में इतना प्रभाव है, वहां पे टूरिज्म का कितना बड़ा आयाम हो सकता है, इसकी आप लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई गूगल में डालेगा और गूगल पे डालने पे अगर ये सब घटनाएं सामने आएंगी तो कोई 5 दिन का ट्रिप जो मिथिला क्षेत्र से यूरोप में है या अमेरिका में है, वो क्या बना के आना चाहेगा? और कोई टूरिज्म सेक्टर से आके जाएगा तो कहां वो राशि खर्च करेगा, तो किसके लिए करेगा? आप नाव चलाते हैं सैनी जी, नाव में बैठेगा तो किसका घर चलेगा? तो ये हम 1 महीने के श्रावणी मेला के टाइम पे इस बात को क्यों सोच रहे हैं? ये तो 12 महीनों का यहां की अर्थव्यवस्था की ताकत होनी चाहिए और ये तो तभी बनेगी जब आप सब सही मायने में जितने मजबूती से अपनी सारी बातें रख रहे थे कि हम शांति व्यवस्था के साथ पूरी चीजों को करेंगे, तो उसको अपने वक्तव्यों को जमीन पे जाहिर भी करिए और लगातार इतनी पॉजिटिव न्यूज सोशल मीडिया पे जाए कि आपके पीछे के जो भी वो सब बातें थी वो सोशल मीडिया पे दब जाए।
कि बिस्फी के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे सर्च करे तो सिर्फ पॉजिटिव न्यूज निकल के आए, बाबा विद्यापति जी की बातें निकल के आए, और यहां की पौराणिक जो टूरिज्म सेक्टर से इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती वो निकल के आए, यहां की भाईचारा की बातें निकल के आए, आपसी और क्या हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं उसकी बातें निकल के आए, ना कि 2001 और 2012 की बातें। जितने निर्णय के बिंदु आपने बोला कि 12 बजे का पट की जगह 4 बजे का पट के ऊपर किया जाए। कुछ के वक्तव्यों में निकला कि हम लोग दंडाधिकारी और फोर्स का डेप्यूटेशन कम करें ताकि लोगों का और इन्वॉल्वमेंट बढ़े, एक मेला का माहौल बने। जैसे आप पुराने पत्रकार हैं, आपने अपनी दर्द उस चीज को जाहिर किया कि एक मेला का भाव होना चाहिए यहां पे। तो ये तो प्रशासन तभी कर पाएगा जब प्रशासन को यह मजबूत हो कि एक भी व्यक्ति के जान को खतरा ना हो। क्योंकि हमें एज अ प्रशासन जो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जब तक मेरे जिला में एक एक व्यक्ति जिस आशय से घर से निकलता है उसी शांति के साथ अपने घर पे आके सो जाए, पहले वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई दूसरा अध्याय आता है। तो जब आप पहले अध्याय के ऊपर हमको आश्वस्त करते हैं तो हम पूरी ताकत फिर दूसरे अध्याय के ऊपर लगाएंगे। तो इस मेले में बड़ी गंभीरता से हम एक एक बिंदुओं को एनालाइज करेंगे, और अगर ऐसा होता है और वही जो आप अपने वक्तव्य में रख रहे हैं और वही चीज वाकई निखर के आती है, और ईश्वर चाहा अगर हम अगले टाइम इसमें रहे तो हम खोखली बात नहीं करते हैं। मुंगेर के डीएम थे, आप पता कर लीजिएगा मेरे बारे में। 1983 की एक प्रथा थी, वहां की लोगों के मेल जोल से और उनकी ताकत से और उनका विश्वास होने के नाते हम लोग ने उसको खत्म कर दिया और एक पत्थर भी नहीं गिरा। तो वो चीज आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आप विश्वास दिलाइए टेबल के इस तरफ बैठे लोगों को कि हम जो बात बोल रहे हैं वो वाकई हम उसी तरह से करना चाहते हैं। वो जब सामने आएगी तो हम लोग वाकई फिर हम लोग पूरा ताकत अपनी विकास के ऊपर केंद्रित करेंगे। और जैसे फिर माननीय विधायक महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि टूरिज्म सेक्टर से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहां के लिए सैंक्शन हो चुका है। विद्यापति ठाकुर जी का जो एक पूरा स्मारक और म्यूजियम और वो पूरा आपका एक 5 एकड़ के स्पेस पे वो पूरा स्पेस बन रहा है। अगर सोशल मीडिया पे अगेन वो पॉजिटिव न्यूज रहती है तो बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर यहां पे ग्रोथ करेगा। तो ये जवाबदेही तो हमारे हाथ में है। पूजित उगना महादेव है, उसी पूजा को और मेला को किस तरह से जलाभिषेक को सुंदर ढंग से किया जाए, समाज के सहयोग से किया जाए, और इसी के निमित्त एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब और बिस्फी के सारे जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, सरपंच साहब, मुखिया जी, प्रमुख जी सब थे। हम लोगों ने इसको खूब व्यापक ढंग से मनाने का निर्णय लिया है और सारे लोग मिलकर के इसको सुंदर ढंग से मनाएंगे। सर, ये मुद्दा उठा है वहाँ की 12 बजे ही पट खोल दिया जाता है मंदिर का। देखिए, वो प्रशासन का बात है जी। जैसे जैसे होगी कुछ चीजें हम आप नहीं, भावना में बह के नहीं होता है। प्रशासन डीएम साहब अभी क्या कहें कि हमारा सबसे पहला रहता है जान माल की सुरक्षा के दृष्टि से हम निर्णय लेते हैं, वो तात्कालिक निर्णय होता है। तो कुछ चीज तो प्रशासन को पर छोड़ दीजिए, कुछ चीज हमारे आपके हाथ में नहीं है।